तो आखिर जब बात आ जाती है सैलाब की, बात आती है जब झीलों की, तो बीकानेर की रेत में बढ़ते इन कदमों को तो आपने देखा। किस तरह से ये जवान अपनी जाबाजी दिखाते हुए नजर आए हैं, अलग अलग तरीके से अपना अभ्यास करते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस तरीके का हाल हमने उत्तराखंड में देखा 6 दिन पहले 7 फरवरी को उत्तराखंड में आई आपदा में अभी तक 38 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, यानी कि इतने लोगों की जान जा चुकी है। 168 लोग अभी भी लापता हैं। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है तो दूसरी तरफ चमोली में नए खतरे की आहट भी सुनाई पड़ रही है। दरअसल जैसी झील 7 फरवरी से पहले ऋषिगंगा नदी में हैंगिंग ग्लेशियर टूटने के बाद बनी थी, ठीक वैसी ही एक और झील ऋषिगंगा नदी में बन चुकी है और पहाड़ से टूटकर जो मलबा आया है उसकी वजह से दरअसल ऋषिगंगा की मुख्य धारा में एक रुकावट आई है। नदी का जो पानी है वो एक जगह पर इकट्ठा होता जा रहा है और झील की लंबाई करीब 400 मीटर है। उत्तराखंड के वैज्ञानिक कृत्रिम झील को एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या नई झील 7 फरवरी की आपदा का पार्ट 2 तो नहीं? ये तबाही के निशान है। ये कुदरत के क्रोध के निशान है। आपदा के बाद उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं। फरवरी 2021 की तारीख उत्तराखंड के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है। 7 फरवरी को जल प्रलय की ये तस्वीरें अब भी लोगों के शरीर में सिहरन पैदा कर देती हैं। 7 फरवरी को जोशीमठ में आपदा की इन तस्वीरों का कारण थी एक झील। वो झील जो कुदरती नहीं बल्कि हादसे के कारण बन गई थी। अब उत्तराखंड में ऐसी ही एक और झील ने नया खतरा पैदा कर दिया है। ऋषिगंगा नदी में आपदा की नई झील बन गई है। ये 4200 मीटर की हाइट पे है और हाँ, बोल्डर्स का एरिया है। कोई रूट मतलब काइंड ऑफ माउंटेनियरिंग टीम गई है जो माउंट एवरेस्ट गई थी। क्या चमोली में 7 फरवरी की घटना फिर होने वाली है? क्या फिर बह जाएंगे पुल और मकान? क्या फिर आने वाला है उत्तराखंड में जल प्रलय? अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज्यादा अनुमान नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में नई झील से फिर डरने लगे हैं लोग। उत्तराखंड पर खतरा पार्ट 2। ऋषिगंगा है जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। ये नई आपदा वाली जगह है। इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। यहाँ से फिर आएगा जल प्रलय। 7 फरवरी की इन तस्वीरों को कोई भूल नहीं पाया। पहाड़ पर आया सैलाब एक झटके में सब कुछ बहा कर ले गया था। इस सैलाब ने रास्ते में आने वाले डैम, पुल और घरों को कागज के पत्तों की तरह बहा दिया था। चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी में सैलाब की वजह बना था हिमालय के पहाड़ से टूटकर गिरा हैंगिंग ग्लेशियर और मलबा। इस मलबे और ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा नदी में कृत्रिम झील बन गई थी।
जब इस झील पर पानी का दबाव बढ़ा तो झील का हिस्सा टूट गया और फिर झील का पानी कई मीटर ऊंची लहरों और प्रचंड वेग से आगे बढ़ता चला गया और जिन जिन रास्तों से पानी गुजरा वहां तबाही मचाता गया। जिस ऋषि गंगा में झील टूटने के बाद हाहाकार मचा था, अब एक बार फिर उसी ऋषि गंगा नदी में नई झील लोगों को डरा रही है। नदी की धारा में फिर से अवरोध आ गया है, जिसकी वजह से नदी में एक नई झील का निर्माण होने लगा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने ऋषि गंगा नदी में बन रही खतरनाक झील को ढूंढा है। जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषि गंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषि गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषि गंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जिस जगह की तस्वीर देख रहे हैं, ये जगह उत्तराखंड के लिए 7 फरवरी 2021 जैसी तबाही की वजह बन सकती है, क्योंकि इस जगह पर ऋषि गंगा नदी का पानी फिर से इकट्ठा होने लगा है। धीरे धीरे ये पानी झील में बढ़ता ही जा रहा है। नदी के रास्ते में अवरोध की वजह से ऋषि गंगा की मुख्य धारा आगे नहीं बढ़ पा रही। ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये झील भी उसी रैणी गांव के पास बनी है, जहां से 7 फरवरी को तबाही की शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कृत्रिम झील के बनने की बात को स्वीकार किया। राज्य सरकार के मुताबिक 7 फरवरी को पानी के साथ जो मलबा आया था, उसी की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक नई बनी झील 400 मीटर लंबी है। झील की ऊंचाई 12 मीटर है। वैज्ञानिक अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि ये कृत्रिम झील कितनी गहरी है और उसमें पानी कितना है। हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उसे निगाह रखे हुए हैं और मैं समझता हूं कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषि गंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है, तो उसको उसने पुश किया है और उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है। रैणी गांव के पास जिस जगह झील बनी है, वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पहाड़ी रास्तों के जरिए उस झील के पास भेजा गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में ऐसे लोग शामिल हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। रैनी गांव के ऊपर जहाँ पे पहाड़ टूटा था ये, तो वहाँ एक झील के फॉर्मेशन की सूचना आई थी हमारे पास ड्रोन्स के थ्रू और साइंटिफिक एजेंसीज के थ्रू। तो उसकी एक रैकी करने के लिए हमने एसडीआरएफ की टीम भेज दी है। उसमें साथ में एनडीआरएफ के भी कुछ जवान ले लिए हैं। उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि कुछ विशेषज्ञों को ऋषि गंगा नदी के पास उस जगह पर एयर ड्रॉप किया जाएगा ताकि झील के खतरे के बारे में वक्त रहते पता लगाया जा सके।